तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ एसआरएम। अब आप कहोगे कि मैथमेटिक्स वाले चैनल पे हमें ये देखने को कैसे मिल रहा है। तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, तो उस पर रेस्पॉन्स मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि हमें ज़ीरो लेवल से भी हमें इंग्लिश करना है। तो ये एक ऐसा बेसिक है जो आपकी नॉलेज के लिए है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लो ये किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल का है। ये सभी क्लासेस के लिए जिनका इंग्लिश जो है ज़ीरो लेवल से अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो आसानी से इसको वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इनका जो यूज़ है आपका कहाँ-कहाँ पे होता है। एक तो हम टेंसेस में करते हैं इसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है इसका यूज़, लेकिन इसके अलावा भी इसका यूज़ करते हैं, तो हम कहाँ पे करते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इज़ आरएम का मतलब समझते हैं। इज़ आरएम जो होती हैं, हमारी बी वर्ब्स में आती हैं ये हमारी। इज़ आरएम जो है हमारी, ये जो है बी वर्ब्स होती हैं हमारी। अब इनके बारे में समझेंगे, बी वर्ब क्या होती है। इज़ आरएम, इज़ एमआर, वॉज वर्ब, ये सभी कैसी हैं हमारी बी वर्ब्स होती हैं। बी वर्ब क्या होती हैं पहले वो समझेंगे। बी वर्ब का मतलब क्या होता है वो समझ लेंगे हम यहाँ से। बी वर्ब होती है हमारी किसी भी चीज़ का होना। अगर होना मिलता है अगर किसी भी चीज़ का, तो वो हमारी होती है। जैसे अब इसका हिंदी मीन्स होता है होना, बी का मीन्स क्या होता है होना। हम पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इनका यूज़ हमें क्या करना है। अब हमारी कोई भी चीज़ हमें ये दिखेगी कि ये चीज़ है, जैसे राम एक लड़का है, तो यानी कि उसका होना पाया जा रहा है राम का, कि ये एक लड़का है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि राम एक लड़का है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं सबसे पहले हम, एस राम एक लड़का है। तो हम यहाँ से लिखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, राम इज़ अ बॉय। अब यहाँ पे राम का होना पाया गया, क्या पाया गया है, राम का होना पाया गया है। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या हो जाएगा हमारा, राम के लिए राम आ गया। है का मीन्स क्या होता है, इज होता है। और यहाँ पे हम जब इज आर एम देख रहे हैं तो हमारा है का मीन्स क्या है, इज है। और ए लड़के के लिए ए अ बॉय हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे करते हैं कि अगर इन वर्ब्स का अगर होना पाया जाएगा तो हम कहाँ करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम करते हैं, लेकिन अभी हम सिंपली जो है इज आर एम का रूल सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रूल्स के बेसिस पे अगर इसको देखें तो हम क्या लिखेंगे, इज़। यहाँ से हम इसको देखते हैं, इसका हिंदी मीन्स होता है क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि जब हम इसका जो हिंदी मीन्स हमारा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि इसका जो यूज़ है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस से मीन्स है कि अगर पीछे है दिया गया होगा तो उसमें होगा हमारा, ठीक है। अभी हमें एक चीज़ और पता है कि इसकी जो कंडीशन है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ लिख देता हूँ कि इसका यूज़ जो है आपको कैसे कैसे करना है। जैसे कि आपका एक तो कंडीशन ये है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके होते क्या हैं, जैसे कि आपका वह दिया है, वह जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़के के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मेल होगा उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं। आपका वह जो दिया हुआ, हम वह का जो यूज़ है वो लड़की के लिए भी करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, लड़की के लिए भी यूज़ करते हैं हम, इन फीमेल्स के लिए। अब वह का जो यूज़ है हम दैट के फॉर्म में भी करते हैं। तो किसकी जगह पे कौन सा लगाना है वो बता देता हूँ। अगर कोई भी वस्तु होती है और वो दूर नज़र आती है, हमें वस्तु है और उसके बारे में वो बता रहा है कि वो दूर है, तो हम उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। यानी मेल से रिलेटेड कभी भी दिया हुआ तो हम ही लगाएंगे, फीमेल से रिलेटेड दिया हुआ तो शी लगाएंगे। और कोई भी चीज़ हमें दूर अगर नज़र आ रही है, कोई भी वस्तु है या उसकी डिस्टेंस को अगर वो शो कर रहा है तो हम दैट लगाएंगे। यह, दिस, इसके लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे। ये कोई भी चीज़ हमारी पास होती है तब के लिए लगाते हैं हम, यानी पास कोई भी चीज़ शो करा रही है उसके लिए लगाएंगे हम। अब हम इसका एक फार्मूला देख लेते हैं, हम एक फार्मूले के बेसिस पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। हमारा सबसे पहले लगाना होता है हमें सब्जेक्ट। ये नेम भी हमारे इसी में आते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेम जो है हमारा रह गया वो मेरा, नेम भी है वो मेरा किस में आता है, एक सिंगुलर में ही आता है वो। सिंगुलर का मीन्स होता है एक वचन, है ना। सिंगुलर का मीन्स क्या होता है हमारा, एक वचन। एक वचन से मीन्स है कि कोई भी एक चीज़ दी गई हो उसके लिए, ठीक है। नेम ये भी हमारा सिंगुलर ही होता है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ से देखा कि सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट आपका ये फॉर्मूला है। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, सब्जेक्ट
यानी कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसको कहते हैं हम कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। इसका मीन्स होता है और ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्म, मतलब कोई भी काम किया जा रहा है यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको हम कहते हैं कर्म। अभी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको करते हैं। जैसे कि यह एक किताब है, ने लिखा यह एक किताब है, तो यह का मीन्स क्या होता है? दिस। है का मीन्स क्या होता है? इज। और एक का मतलब क्या होता है? ए। और किताब का मीन्स बुक, पुस्तक कह लो या कुछ भी कह लो। तो यहाँ से हम सिंपली देखा कि इन सभी, इससे पहले वाले भी एग्जाम्पल में भी और इसमें भी, इसमें कोई भी वर्ब नहीं आ रही है आपकी, यानी किसी भी काम का नहीं होना पाया जा रहा है। अगर काम का किसी टेंस में अगर नहीं होना पाया जा रहा है और आपका सिंपल ये आपका किसी भी चीज़ का होना अगर आपको दिख रहा है, अगर किसी भी चीज़ का होना दिख रहा है कि कोई भी चीज़ है और उसमें आपका कोई वर्ब नहीं दी गई है और काम का होना पाया जा रहा है किसी भी चीज़ का, जैसे यह एक किताब है मतलब किताब का होना पाया गया कि किताब है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आर का यूज़। आर का यूज़ कैसे करना है हमें, और आर का यूज़ करते कहाँ पर है हम? सेकंड है आर। अब आर का यूज़ हिंदी में मीन्स होता है इसका हैं और हो। अगर किसी भी टेंस के पीछे हमारा हैं और हो आ रहा है और वर्ब नहीं दी गई है और किसी काम का होना पाया जा रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? आर का यूज़ करेंगे। अब आर का जो यूज़ है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में तो होता है, और प्रेजेंट टेंस से मीन्स है किसी भी टेंस के पीछे हमारा हा दिया गया होता है, हा से रिलेटेड कुछ भी दिया गया होता है हिंदी में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम आर का यूज़ करते हैं, यानी सॉरी प्रेजेंट टेंस कहलाता है वो हमारा। अभी हम हैं और हो दिया गया होगा और किसी चीज़ का पाना गया होना पाया जाएगा तो हम आर का यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट में। अब प्लूरल का मीन्स होता है बहुवचन। अब बहुवचन करता क्या होता है कि मतलब जो भी हमारा एक से ज़्यादा दी गई होती है उसको हम बोलते हैं बहुवचन करता। ये बहुवचन करता हो गया। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि बहुवचन में क्या क्या आता है? हम आता है, तुम आता है, वे आता है, वो आता है, ये आता है, टीसी हम तुम वे ये सभी चीज़ आती हैं। वी, यू, दे, दोज एंड दीज, इस तरह से हमारे ये सभी आते हैं। तो हमें देखना क्या है कि हम इनका एक एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले के बेसिस पे हम इनको कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मीन्स आपको पता ही है, सब्जेक्ट का मीन्स अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? कर्ता होता है। ऑब्जेक्ट का मीन्स आपको पता ही है, कर्म होता है। इसका मीन्स आपको पता है कि हैं और हो होता है, मतलब किसी भी टेंस के पीछे अगर हा हैं और हो दिया है आपका तो आपका क्या लगेगा? आपका आर लगेगा। उस सिचुएशन में कब कि कब जब कोई चीज़ हमारी ये पाई जाए कि वो चीज़ है हमारी, तब लगेगा। ठीक है, कोई भी वर्ब नहीं दिया गया होगा टेंस में तब के लिए। अब वो टेंसेस जब कराएंगे तब के लिए हम बताएंगे उसको। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल, तुम एक लड़के हो। तो तुम की क्या होती है? यू। हो आया है तो क्या जाएगा? आर, मतलब लड़के का होना पाया गया है तो आर आ गया। और एक लड़के के लिए हो जाएगा, तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय। यू गया आपका, यू आर अ बॉय। कह देते ना जैसे कि तुम एक लड़के हो तो यू आर अ बॉय। इसको प्लूरल की फॉर्म में तुम लड़के हो खाली तो यू आर बॉयज़, मतलब यू, ऐसे भी हम इसको यू कह सकते थे। तो यहाँ से आप आर का रूल आपने देखा कि ये प्लूरल की फॉर्म में यूज़ होगा। आपने इसका देखा आपका कि सिंगुलर में होगा। अभी बात आती है एम की, तो एम का यूज़ कैसे कहाँ पे करेंगे वो समझेंगे। एम का जो यूज़ है वो किस तरह से करेंगे वो समझिए। एम का भी रूल काफ़ी सिंपल है आपका। तो एम का रूल जो है केवल ये कहता है कि अगर टेंसेस के पीछे हूँ दिया है, टेंस के पीछे अगर हूँ दिया है तो हम किसका यूज़ करेंगे? एम का यूज़ करेंगे। जैसे इसका जो यूज़ है केवल किसके लिए होता है? एम का जो यूज़ है केवल किसके लिए होगा? आई के साथ होता है, और वो भी प्रेजेंट टेंस के लिए बात कर रहे हैं हम। केवल इज़हार एम का यूज़ जो हम कर रहे हैं केवल वो प्रेजेंट टेंस में ही होता है, तीनों का यूज़। तो हम इसके लिए जब हमें आगे आई दिया होगा तभी यूज़ करेंगे। इसमें जैसे सिंगुलर प्लूरल का कोई भी वो नहीं होता। ये सिंपली जो एम है वो किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। चलिए तो अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इसमें तो केवल एक ही फॉर्मूला बन जाए, आई प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक किसान हूँ, जो भी कुछ करना होगा तो आई एम आ, इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका मीन्स होता है हिंदी में एम, मैं। इसका मीन्स होता है हूँ,
और इसका मीन्स होता है कर। ठीक है, तो आप यहाँ से मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इसका। मैं अगर यहाँ से कहूँ मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, तो यहाँ से एक किसान का होना पाया गया कि किसान कोई है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई एम अ फार्मर। अब मैं इनको अभी आपको एक शॉर्ट में और आपको समझा देता हूँ कि हम ये अभी मैंने आपको डिटेल में आपको पूरा बता दिया रूल्स पूरा। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका हम यूज़ इन शॉर्टली हम कहाँ करेंगे, आर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सेकंड था आपका आर, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, और एम का यूज़ हम कहाँ करेंगे। इन शॉर्टली हम बता देते हैं इसको। इन शॉर्टली इसका जब सेंटेंस के पीछे हा दिया होगा तब हम यूज़ करेंगे, इसका हैं और हो आएगा तो यूज़ करेंगे, और इसका हूँ आएगा तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका जो यूज़ था इसका हम सिंगुलर के साथ कर रहे थे, सिंगुलर का मतलब होता है हमारा एक वचन के साथ कर रहे थे। इसका जो यूज़ है प्लूरल के साथ कर रहे थे, और इसका जो यूज़ है हम केवल आई के साथ कर रहे थे। इन सभी का जो यूज़ है वो किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, और प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि उसके पीछे हाथ से रिलेटेड दिया गया होगा। ये सभी प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट मीन्स काल से होता है। काल हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक जो चल रहा है, एक जो गुजर गया है, और एक जो है आने वाला है। तो यहाँ से आपने देखा कि इनका हिंदी में भी सेंस आपको पता चल गया कि इसका मीन्स है होता है, आर का मीन्स है और हो होता है, एम का मीन्स हूँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और प्रेजेंट टेंस में होता है। और यहाँ से आपने देखा हैं और हो के साथ होता है, आर का प्लूरल टेंस में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और प्रेजेंट टेंस में होता है। एम का जो यूज़ है आपका आई के साथ होता है, ओनली आई के साथ होगा। जब भी कोई चीज़ होना पाया जाएगा तो इज एम आर या इज आर एम का यूज़ करेंगे हम, और ये प्रेजेंट टेंस में होंगे, सिंगुलर प्लूरल और आई के साथ होगा। तो इस तरह से आपका जो ये पहला जो वीडियो है इंग्लिश का वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको यूज़ ऑफ वॉज वर्ब मिलेगा आपको।